अस्सलाम वालेकुम। आलिया यूसुफ रेसिपीज़ में आज आपको मिलेंगे जनाब अंडे और आलू के ज़बरदस्त चावल, बेइंतहा लजीज और जायकेदार। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है और इसमें मैं अब बॉयल अंडे शामिल कर दूँगी। अंडों को इतना फ्राई करना है कि इन पर एक अच्छा सा और ख़ूबसूरत सा कलर आ जाए, यानी कि इनको हमने डीप फ्राई करना है। तो देखिए जी, अंडे फ्राई हो चुके हैं और बहुत अच्छा सा इन पर कलर आ चुका है। अंडों को हम बाहर निकाल लेंगे। एक बेहतरीन रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिरयानी को भूल जाएं, पुलाव को भूल जाएं, इस रेसिपी को आप बनाएं। इस तरह से आप बनाएंगे चावल तो बेहतरीन बनेंगे। तो उसी ऑयल में मैंने आलू शामिल कर दिए हैं और आलू जो है वो मैं हाई फ्लेम पर फ्राई करूँगी ताकि आलू का जो पानी है वो जल्दी से खुश्क हो जाए और अंदर से जो कच्चे होंगे वो दम में सेट हो जाएंगे। तो देखिए जी, आलू को भी बहुत अच्छे सा कलर आने तक मैंने फ्राई किया है। तो अब इसी ऑयल में मैं शामिल कर दूंगी थोड़े से गरम मसाले, दालचीनी का टुकड़ा है, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है और एक बादियान का फूल है। हमने मसाले बहुत कम शामिल किए हैं। 2 से 3 मिनट मसालों को क्रैकर करने के बाद मैंने स्लाइसेस में कटा हुआ एक प्याज शामिल कर दिया। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसको मैंने बस लाइट ब्राउन करना है। तो ये हल्का ब्राउन हो गया तो इसमें मैंने स्लाइसेस में कटे हुए 2 अदद टमाटर शामिल कर दिए हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें, 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगी। सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट बेइंतहा जो है वो बहुत ही अच्छा आता है इस चावलों में। आप एक बार बना के बार बार बनाएं। बनाना इनको बहुत ही आसान है, यकीन मानिए मुर्गी गोश्त से ज़्यादा टेस्ट देते हैं। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया जनाब 1 चम्मच खुश्क पाउडर धनिया, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जो इसमें मैंने शामिल किया है वो है नमक। नमक हस्बे ज़ायक़ा भी शामिल कर लेंगे। और फिर यहाँ पे मैंने लहसुन शामिल किया है। लहसुन का जो पानी है बाउल का वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो ये देखिए जनाब, हमारा मसाला ज़बरदस्त तैयार हो गया है। 1 प्याली दही शामिल कर देंगे। इसको मज़ीद चटपटा और लजीज बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़े के चावल यकीन मानिए तैयार हुए थे। एक बिल्कुल डिफरेंट और टेस्टी और लाजवाब रेसिपी तैयार हुई थी। तो अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। आलू को 3 से 4 मिनट तक इस तरह से इसमें हम फ्राई करेंगे। इसके साथ ही अंडे शामिल कर देंगे। अब अंडों को भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। ऑयल सेपरेट हो रहा है, इसका मतलब है हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है। चलिए जी, अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी चावल। आधा किलो चावल हैं और इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था। अब चावल शामिल करने के बाद चावल को अच्छी तरह मसाले में मिला दूंगी पहले मैं, और उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूंगी 1 लीटर। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ जो है ये चावल तैयार हुए हैं। तो अब देखिए जनाब, हम इसमें पानी शामिल करते हैं। पानी जो है वो नीम गर्म है। चावलों में हमेशा मैं नीम गर्म पानी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से फ़ौरन ही पकना शुरू हो जाएंगे। अब इसको अच्छी तरीके से हमने थोड़ा सा ढक्कन लगाना है ताकि इसमें जो है उबाल आ जाए। ये मैंने एक गरम मसाले का चम्मच डाला है। ये देखिए जी, 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा देखते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, पानी हमारा खुश्क हो चुका है, बबल्स आ चुके हैं। इसका मतलब है हमारे चावल दम पर तैयार हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और इसे मैं दम लगा दूँगी। तो यहाँ पर जनाब चावल को हम दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। मैंने कपड़ा लगा दिया था। तो ये देखिए जनाब, 10 मिनट के बाद ज़बरदस्त हमारा चावल तैयार है। आलू और अंडे के चावल बहुत ही टेस्टी, लाजवाब। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए आप काफ़ी अरसा इसका जायका महसूस करेंगे। चलिए मैं आपको बाहर निकाल कर दिखाती हूँ। तो बहुत ही अच्छी लाजवाब टेस्टी जनाब हमारी रेसिपी आज की फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, लाइक करें, ख़ुद भी इंजॉय करें। एक बार बनाकर इसे देखें, यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी टेस्टी और लाजवाब ये डिश तैयार हुई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।